हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कूल्हे के जोड़ के ट्यूबरक्लोसिस के बारे में या हिप अर्थराइटिस के बारे में। नॉर्मली जब भी हम हिप अर्थराइटिस शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि एक खतरनाक डिजीज जो कि हमारे हिप को खराब कर देती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। नॉर्मली जब हम ट्यूबरक्लोसिस हिप को जल्दी पकड़ लेते हैं, जल्दी उसका इलाज शुरू करते हैं, तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाते हैं और किसी तरह का हिप डैमेज नहीं होता। आइए अब शुरुआत करते हैं, ये हिप ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है। हमारे शरीर में अगर किसी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो, जिसको कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, जिसको कि हम आम भाषा में टीबी का बैक्टीरिया कहते हैं, तो जब वो ब्लड के सहारे हमारे हिप जॉइंट तक चला जाता है और उस जगह पे इन्फेक्शन कर देता है, तो उसको हम कहते हैं हिप ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन। नॉर्मली ये इन्फेक्शन बच्चों में या यंग एडल्ट्स में देखा जाता है, लेकिन कभी कभी ये बड़ी उम्र के लोगों में भी हो सकता है जिनकी खास तौर से इम्यूनिटी कमज़ोर हो, जैसे अगर उनको डायबिटीज़ हो या माल न्यूट्रिशन हो या लिवर का कोई प्रॉब्लम हो या किडनी का कोई इन्फेक्शन हो तब। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि हिप ट्यूबरक्लोसिस में किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, तो सबसे पहला सिम्टम होता है हिप के एरिया में दर्द होना। चलने में एक लंगड़ाहट आ जाती है, हमारा हिप जो है वो स्टिफ फील करने लगता है, हमें पलोथी लगा के बैठने में या इंडियन बाथरूम यूज करने में दिक्कत होने लगती है। जब दिक्कत और बढ़ जाती है, बीमारी बढ़ जाती है, तो कभी कभी खड़े होने और चलने में भी दिक्कत होने लगती है। रेयरली कभी कभी इसमें शाम को बुखार भी आ सकता है या मरीज का वजन भी कम हो सकता है, भूख भी कम होती जाती है। अब जरूरी है कि हम हिप अर्थराइटिस को, जो कि ट्यूबरक्लोसिस की वजह से है, उसको हम जल्दी पकड़ें। तो अब उसको जल्दी पकड़ना इसलिए भी जरूरी है ताकि अंदर हड्डियां खराब ना हो, कूल्हा हमारा खराब ना हो। अगर कूल्हा खराब हो जाता है, हड्डी खराब हो जाती है, तो पैर की लेंथ छोटी हो जाती है और परमानेंट स्टिफनेस और डिफॉर्मिटी आ सकती है हिप में। कभी कभी तो हड्डी इतनी खराब हो जाती है, गल जाती है कि टोटली कोलैप्स हो जाती है। अब सबसे पहले आता है कि अगर ट्यूबरक्लोसिस हिप है, हमें लग रहा है, तो उसको हम डायग्नोस कैसे करें। नॉर्मली एक्सरे में इसका अंदाजा पता चलता है जबकि लेट स्टेज हो गई होती है, लेकिन एमआरआई इसको जल्दी स्टेजेस में भी पकड़ लेता है। तो अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं कि हिप में दर्द है, पेन है, स्टिफनेस है, स्वेलिंग हो रही है, और वो आपका एमआरआई कराते हैं, तो 99% एमआरआई ही काफ़ी है आपके हिप ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन को पकड़ने के लिए। उसके साथ में कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, ESR CRP जैसे, जिससे कि हमें कंफर्म हो जाता है कि हाँ, ये ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छा टेस्ट होता है फ्लूइड एस्पिरेशन टेस्ट। मतलब डॉक्टर एक पतली सुई से आपके हिप का थोड़ा सा फ्लूइड निकाल के उसकी लेबोरेटरी में जांच करेंगे, जिससे कंफर्म हो जाता है कि क्या ये टीबी इन्फेक्शन है। तो अगर ये टीबी का इन्फेक्शन है तो अब इसका ट्रीटमेंट की भी बात करते हैं हम। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि टीबी जो है वो एक मेडिकल बीमारी है। मेडिकल बीमारी का मतलब है इसमें दवाइयाँ चलती हैं 9 से 12 महीने के लिए, जो कि ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयाँ होती हैं। ये लेनी बहुत ज़रूरी है, इनके बिना हम टीबी को पूरी तरह से हरा नहीं सकते। इसके सिवा हम मरीज को बोलते हैं आप अपना वज़न कम से कम रखें, चलना कम से कम करें, और शुरू में थोड़ी एक्सरसाइजेस सिखाते हैं ताकि हिप में स्टिफनेस ना डेवलप हो जाए। हो सकता है हम पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट पे भी रखें शुरू में कुछ दिन। सर्जरी की ज़रूरत भी इसमें कभी कभी पड़ती है कि जब जॉइंट डिस्ट्रक्शन का हमें खतरा लगता है, मतलब गलने की वजह से हड्डी जो है वो सड़ने लगी है और जॉइंट जो है वो खराब होने लगा है। अगर टाइमली हम इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं करते तो जोड़ पूरी तरह से खराब हो जाता है या डिसलोकेट हो जाता है, क्योंकि अंदर पस या एब्सेस जो बन रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, हड्डी को गलाता जाता है और मरीज को परमानेंट डैमेज हो जाता है। जब हम सर्जरी का सोचते हैं तो इसमें सबसे पहली और आसान सर्जरी है डिब्राइडमेंट, जिसमें कि हम जब शुरुआत की स्टेज है, जब हड्डी खराब हो रही है, तो एक छोटा सा चीरा देके अंदर जितनी भी पस और गंदगी है उसको निकाल देते हैं, एक ड्रेन डाल देते हैं, मरीज की टीबी की दवाइयाँ शुरू करते हैं और धीरे धीरे फिर मरीज ठीक हो जाता है। अगर कभी मरीज लेट स्टेज में आता है, जब टीबी तो ठीक हो गया लेकिन हड्डी खराब हो गई, तो हमको उसमें हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो ज़्यादातर पेशेंट्स को तो हम दवाइयों से या टाइमली डिब्राइडमेंट सर्जरी से ही ठीक कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको आपके हिप में लग रहा है कि किसी तरह का टीबी इन्फेक्शन है, तो घबराइए मत, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और जो भी इसका बेस्ट पॉसिबल इलाज है आपकी स्टेज के हिसाब से, वो आपके डॉक्टर आपको सलाह देंगे। ऑल द बेस्ट।